माध्यम से सुन रहे हैं तो जरा ध्यान लगाकर सुने कि ताप्ती माता ने क्या मांगा। केवल देवादिदेव महादेव का दर्शन। और जो महादेव ताप्ती के सामने पहुंचे, जो महादेव भगवान शंकर माता ताप्ती के सम्मुख में पहुंचते हैं, माता ताप्ती के सामने पहुंचते हैं, ताप्ती महादेव का दर्शन करती हैं और महादेव ताप्ती को देखकर कहते हैं, बोलो तुमने तप करा है, साधना करिए, भजन करा है, कीर्तन करा है, मंत्र जाप करा है, स्मरण करा, मांगो तुमको क्या चाहिए। ताप्ती ने कहा, आपका जैसा स्वभाव है, आपका जैसा स्वरूप है और आपका जैसा शीतल गुण है, बस वही आप मुझे प्रदान करिए। शिवजी ने अपना स्वरूप जो छुपा कर रखा था सुंदरता वाला, वो ताप्ती को दे दिया और वर दिया कि तेरे घाट पर मैं सदा विराजमान हूं। आप ताप्ती पुराण को अगर उठाकर पढ़ेंगे, ताप्ती पुराण को अगर देखेंगे, ताप्ती पुराण का यदि स्मरण करेंगे और ताप्ती पुराण को यदि आप उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें ताप्ती माता के तट पर कई शिवलिंग का वर्णन है। माता ताप्ती के तट पर कई शिवलिंग का वर्णन किया गया। पढ़ी आप लोगों ने कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है तो पढ़ी होगी तो उसमें वर्णन आप लोग सुनेंगे कि ताप्ती माता के तट पर जहां से माता ताप्ती का उद्गम हुआ है मुल्ताई के नजदीक से, वहां से लेकर जहां सूरत के पास में जाकर मां ताप्ती जो सागर में समाहित हुई है, वहां तक में कितने 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 शिवालय भगवान शंकर का स्वरूप विराजित है। भगवान देवादिदेव महादेव वहां पर बैठे हैं, विराजित हैं। ताप्ती ने वर मांगा, शिवजी विराजित हैं। देवादिदेव महादेव पहुंच गए सीधे सूर्य नारायण भगवान के पास और सूर्य देवता के पास में जाकर पूछा कि आपने मुझे याद किया है। रिटर्न बढ़ा दे बाबा, आपने मुझे याद किया है, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है बताओ आप, क्या बात? मुझे कैसे बुलाया आपने, कारण क्या है? सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मेरे बेटे शनि ने मुझ पर दृष्टि दे दी है, जिसके कारण मेरे अश्व आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये रथ रुक गया है, ये रथ थम गया है। ये रथ रुका हुआ है। शंकर भगवान ने छाया को देखा और छाया को देखकर कहा, छाया तुम्हारा पुत्र शनि जिसने पिता के रथ को रोका है, केवल आपके लिए और अपनी बहन के लिए। शनि अपने पिता के रथ को आगे जाने दो, क्योंकि ये विश्व का कल्याण करने वाला, जन कल्याण करने वाला। जब संपूर्ण विश्व के कल्याण की अगर कोई बात आए, अपने प्रदेश के कल्याण की बात आए, अपने नगर के, अपने गांव के कल्याण की बात आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें अग्रण्यता रखो। आप धर्म की जब बात आए तो आप अग्रण्य रहो। हम पहले भी एक बार कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए
सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए आग्रह कराए कि हमारा राष्ट्र कैसे बचे, हमारा सनातन धर्म कैसे बचे, हम भगवत भजन के बल पर हम कैसे बचा सकते हैं अपने राष्ट्र को। आज चारों तरफ ये सनातन धर्म को तोड़ने वाले लगे हुए हैं। वो तो मेरी ये माताएं सबसे अग्रण्य हैं जो राष्ट्र को आज भी संभाल कर रखी हुई। ये तो मेरी माताएं जो आज भी सनातन धर्म को संभाल कर रखी हुई हैं। आज भी ये मंदिर जाती है, देवालय जाती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, नवरात्रे आते हैं व्रत करती है, माँ ताप्ती का पूजन करती है, माता का स्मरण करती है, कार्तिक महीना आता है नहाने के लिए जाती है, नियम धारण करती है, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ना जाने कितने चतुर्थी, तीज के व्रत करती है। ये इन्होंने सनातन धर्म को साथ कर रखा। ये तो